जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो कैसा ये कानून, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। आप ही बताइएगा कि एक तरफ जोधपुर हाई कोर्ट का जो फैसला आया और एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 2013 में संत आसाराम जी बापू पर जिस तरह के आरोप लगे थे, उसी समय तरुण तेजपाल एक पत्रकार, उस पर भी यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे और उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और तब लिफ्ट के अंदर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, लेकिन तरुण तेजपाल को केवल ही 8 महीने के अंदर जमानत दे दी गई थी। उन्हें जमानत मिल गई थी 8 ही महीने के अंदर। संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो संत आसाराम जी बापू के मामले में कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे, क्योंकि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं थे और लड़की ने कहीं पर भी एफआईआर में 376 यानी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, इस तरह की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। केवल छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन लड़की की जब मेडिकल हुई तो उसमें पुष्टि हो गई कि खरोच तक के निशान नहीं, यानी कि छेड़छाड़ भी लड़की के साथ नहीं हुई। लेकिन संत आसाराम जी बापू को पिछले 13 वर्षों में जमानत नहीं मिली। और इधर तरुण तेजपाल की बात की जाए तो उसको 8 महीने के अंदर ही जमानत मिल गई थी। अब जोधपुर हाई कोर्ट का बात करते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो जोधपुर हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही संत आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई थी, जो निचली अदालत का जो फैसला आया था, उसके खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में अपील दायर हुई थी। तो उस अपील पर सुनवाई पूरी हुई और संत आसाराम जी बापू के खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। संत आसाराम जी बापू, अब ध्यान से सुनिएगा, संत आसाराम जी बापू तब माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज उपचार के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत प्रदान की थी कि आप अपना इलाज उपचार कराइए, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और आपकी उम्र भी है। लेकिन जब फैसला आया तब माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने तुरंत संत आसाराम जी बापू को सरेंडर करने के निर्देश दिए। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात की जाए, तरुण तेजपाल के केस की बात की जाए तो अभी 6 अगस्त को तरुण तेजपाल पर फैसला आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, लेकिन तरुण तेजपाल को तुरंत सरेंडर करने के ऑर्डर नहीं दिए। तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते की मोहलत दी कि 2 हफ्ते के बाद आप सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी ले सकते हैं। यानी कि हिंदू संतों के लिए क्या अलग कानून होता है? तो आप लोग ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग ही बताइए कि इधर संत आसाराम जी बापू बीमार अवस्था में अपना इलाज उपचार हरिद्वार में करा रहे थे, लेकिन संत आसाराम जी बापू को तुरंत सरेंडर करने के निर्देश दे दिए गए थे। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात की जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते की मोहलत दी, यानी कि उनके वकीलों के द्वारा 2 हफ्ते में अगर सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका दायर होती है और जमानत मिल जाती है तो उनको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ही बताइए, पिछले 13 वर्षों से संत आसाराम जी बापू, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी की बात की जाए तो नारायण साईं जी पर भी 12 साल पुराने मामले में नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सजा हुई और पिछले 13 सालों से नारायण साईं जी सूरत की लाजपोर जेल के अंदर बंद है, लेकिन नारायण साईं जी को 13 साल में जमानत नहीं मिली। इधर संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो संत आसाराम जी बापू को भी परमानेंट जमानत नहीं मिली। लेकिन इधर पत्रकार तरुण तेजपाल, 2013 में ही ये मामला आया था, लिफ्ट की कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, उसके बावजूद उसे 8 महीने के भीतर जमानत मिल गई थी। उसके बाद 2021 में सेशन कोर्ट से वो बरी भी हो गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी उसके खिलाफ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का अभी 6 अगस्त को फैसला आया और उसको 10 वर्ष की कारावास की सजा बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाई, लेकिन तुरंत गिरफ्तारी से रोक लगाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने और 2 सप्ताह का समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दिया।
भविष्य में भी हमने देखा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर देश के अंदर आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही जमानत दी थी। पेपर की कटिंग भी मैं आप लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप देख लीजिए। देश के अंदर आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों को जमानत मिलती है, राहत मिलती है। ऐसे ही बड़े बड़े नेता, अभिनेता और ये पत्रकार आप देख लीजिए। अभी ये भी तरुण तेजपाल को भी आप देख लीजिएगा, कुछ महीने के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत मिल जाएगी। लेकिन हिंदू संतों के साथ ही अन्याय अत्याचार हो रहा है। 13 वर्षों में संत आसाराम जी बापू को परमानेंट जमानत नहीं मिली, इधर नारायण साईं जी को भी परमानेंट जमानत नहीं मिली। परमानेंट जमानत तो छोड़िए, अभी संत आसाराम जी बापू की ओर से कुछ दिन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी कि संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार के लिए कुछ दिनों के लिए राहत दी जाए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। तो आप लोग ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। क्या हिंदू संत आसाराम जी बापू, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी को क्या हिंदू संत होने की क्या सजा मिल रही है क्या इस देश के अंदर? क्यों उन लोगों को इतना सताया जा रहा है? क्यों उन लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है? आखिर नारायण साईं जी कहो या उनके पिताजी आसाराम जी बापू कहो, उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य किए। अपना पूरा जीवन, पिता पुत्र दोनों ने अपना पूरा जीवन सनातन संस्कृति बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए और गौ माता की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन एक कर दिया। लेकिन आज वो पिछले 13 वर्षों से जेलों के अंदर बंद है। तो आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। एक तरफ जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला आया, इलाज उपचार करा रहे संत को तुरंत जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करने के निर्देश दिए, और इधर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया कि 2 सप्ताह का समय मांगा, 2 सप्ताह का समय तरुण तेजपाल को दिया कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप जमानत याचिका लगा सकते हो। तो ये है हमारे देश का कानून। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।